हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसा चल रहा है आपका? बोलो। अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है ना? अच्छा, सही में? झूठ मत बोलना, सही में अच्छा चल रहा है? ठीक है, चल रहा है तो चलने दो। अभी हम कहाँ तक आए थे? देखो पीछे एक बार, देखो। अरे मेरे मुंह पे मत देखो, बुक्स में देखो। पीछे कहाँ तक आए थे हम? देख लिया? कहाँ तक आए थे? कहाँ तक? ओके, रिएक्शंस ऑफ अल्काइन स्टार्ट किया है कि नहीं किया? किया है। तो आज नवीन लेक्चर मध्ये तुमचं परत एकदा मनापासून स्वागत. आणि प्रत्येक वेळेस तुम्हाला सांगत आलेलं, जे जे माझ्या नवीन चॅनलवरती येऊन नवीन असणार आहेत, नवीन पाहत असतील तर त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही. लाल बटन दाबायचं आणि घंटी पण दाबा. का घंटीचं दाबायचं आहे? तर जो पण नवीन व्हिडिओ मी टाकेल तो व्हिडिओ तुम्हाला लगेच मिळेल पाहायला. ओके, लगेच त्याचे इंटिमेशन येईल तुम्हाला. लक्षात आलं? ओके, असं ते तुम्ही काम केलेलंच असेल, मी सांगण्याची ज्यादा जरुरी नाही. आज आपल्याला पाहायचं आहे पुढे की लास्ट लेक्चरला आपण टेस्ट पाहिले होते. इथाईनची टेस्ट पाहिली होती, किंवा अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स फाइंड करायचं असेल तर आपण एक BR ब्रोमिनेशनची टेस्ट पाहिली होती. दुसरी पाहिली होती डायल्यूट अल्कलाइन KMnO4 डिकलराइज होतो. ओके, यहाँ तक. आणि अल्कोहोल मध्ये कोण? आयोडीन. हे पण एक रिएक्शन पाहिली होती. त्याची टेस्ट, स्पेशल टेस्ट लक्षात ठेवायच्यात. ओके, आता आज आपल्याला नवीन पार्ट चालू करायचा आहे आणि अभ्यास करायला विसरायचा नाही. आता नवीन टेस्ट असणार आहे. पुढची टेस्ट पाहायची आपल्याला. आणखी टेस्ट आहे, स्पेशल टेस्ट आहे, जरा याद राखा. पहा, इथे असणार आहे टेस्ट फॉर इथाईन. कोणासाठी असणार आहे? टेस्ट फॉर इथाईन. पहा, टेस्ट फॉर इथाईन. दिस इज नॉट यूज फॉर इथेन. आणि ते काय असणार आहे? दिस टेस्ट. पहा, दिस टेस्ट नॉट यूज फॉर इथेन. इथेन के लिए एक टेस्ट यूज नहीं होगी. खाली किस लिए यूज करना है हमको? इथाइन के लिए यूज करना है, एसिटिलीन के लिए. तो देखो कौन सी टेस्ट है, इतनी स्पेशल कौन सी टेस्ट है, ये देखना तो पड़ेगा. तो अभी एक ये पहले टेस्ट है, स्पेशल टेस्ट है. C2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिकल solution of सिल्वर नाइट्रेट, याने AgNO3. आणि हा जे सोल्युशन असणार आहे याला एक स्पेशल नाव आहे. आता स्पेशल कोणतं नाव आहे तर ते पाहायचंय. ते असणार आहे, ते म्हणजे कोणतं? टुलन्स रिएजेंट. ओके, याद रखना. यहां पे भी सवाल बन जाएगा. क्या बनेगा? अमोनिकल solution of silver nitrate AgNO3 is the चिप्स रिएजेंट, टुलस रिएजेंट्स असं नाव असतील त्याच्यामध्ये, तर कोणतं असणार आहे? टोलन्स रिएजेंट. तो यहाँ पे एसिटिलीन, यानी यहाँ पे क्या लिया हमने? यहाँ पे क्या ले लिया है? इथाइन ले लिया है. क्या ले लिया है? इथाइन ले लिया है. ये इथाइन में जब भी आप अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो आपको यहां पे एक व्हाइट पीपीटी मिलेगा. व्हाइट पीपीटी मिलेगा. क्या मिलेगा? व्हाइट पीपीटी मिलेगा. यहां पे कौन सा पीपीटी मिल रहा है आपको? व्हाइट पीपीटी मिलेगा, यानी प्रिसिपिटेट मिलेगा. तो एक टेस्ट खाली कौन दिखाएगा? इथाइन दिखाएगा. एक टेस्ट इथिन में नहीं शो होगी. क्यों नहीं होगी? तो यहां पे देखो होगा क्या? HC ट्रिपल बॉन्ड CH
इस सॉल्यूशन के अंडर रिएक्शन किया तो आपको यहां पे मिलेगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी ये आपको एक कौन सा प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको, ए वाला फाइट प्रेसिपिटेट। तो एसी किसके साथ रिएक्शन नहीं बना सकता, इथेन के साथ, इसलिए दिस इज द स्पेशल केस। और भी ऐसे भी आ सकती है क्या, C2H2 in the presence of फिर ammonical solution of CuCl, क्यूप्रस और क्यूप्रिक बोलो, याद है आपको, याद है कि नहीं, आप याद है क्यूप्रस और क्यूप्रिक, ये कौन सा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2, तो ये कौन सा है, क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा देखने को, रेड पीपीटी मिलेगा, रेड पीपीटी। तो याद रखना पड़ेगा कि एसिटिलीन है कि नहीं, एसिटिलीन है कि नहीं, ये फाइंड करने के लिए आपको ये दोनों टेस्ट यूज करना पड़ेगा स्पेशली, यानी दिस टेस्ट यूज ओनली इथाइन के लिए ही ए टेस्ट यूज होगी, इथाइन के लिए ए टेस्ट का यूज होगा। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है समझ में, याद हुआ। तो स्पेशल टेस्ट है, टेस्ट के अंदर पहले डाइल्यूट KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 की याद रखना, अनसैचुरेटेड, तो वो टेस्ट इथिन में भी आपको मिलेगी और इथाइन में भी मिलेगी। और दूसरी कौन सी, Br2 इन CCl, पर यही भी टेस्ट आपको इथिन के लिए भी यूज करने के लिए चांस है और इथाइन के लिए यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए दोनों टेस्ट यूज कर सकते हैं, मगर ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करना है यानी इथाइन के लिए यूज करना है तो ये दोनों कभी आपको बोला how to distinguish between ethene and ethane or which of the following tests are used, क्या विचार होता है, which of the following tests used for the identification of ethene and ethane, तो आपको याद रखना होगा ammonical solution of silver nitrate यानी टुलन्स reagent to distinguish between ethene and ethane, याद हुआ, इथीन एंड इथाइन। और दूसरी कौन से, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड CuCl भी आप इथीन और इथाइन को सेपरेट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आया, ओके, आया ना, समझ में आया ना, समझ में आया, ओके, चलो नो प्रॉब्लम। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, या तो राइट करके पॉज करके राइट, पॉज करो और राइट करो, ओके। चलो आपने किया होगा तो मैं आगे जाऊंगा। बहुत पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है। अतः आणखी दो सवाल देता हूं मैं, और एक सवाल का पहले एक सवाल का आंसर करवा के देता हूं और दूसरा सवाल आपको देता हूं। जिसके दिमाग में पीछे वाला रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा बहुत याद होगा तो मजा आएगा इस सवाल में। इसमें बोला सवाल है which of the following reaction is faster, खाली दिलेल्यापैकी कोणती रिएक्शन फास्ट होणार, ए आपको दे दिया है HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको पता है यहां पे क्या लेना पड़ेगा, CCl4। CCl4 का क्या यूज है, क्या यूज है CCl4 का, क्या सॉल्वेंट, ये पता है आपको, ए तो ओनली
सॉल्वेंट ही यूज होगा। तो आगे आपको प्रोडक्ट मिलेगा HCBr डबल बॉन्ड CH, यहां पे लिख दो Br। ओके, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, तुम यहाँ पे क्या लिख दो, H लिखो, यहाँ पे Br लिखो, क्योंकि Br के केस में कौन सी एडिशन होती है को पता है, एंटी एडिशन, इसलिए ऐसा बन जाएगा सर सब। ओके ठीक है, बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी बी होगी, बी क्या होगी, H2C डबल बॉन्ड CH2 एडिशन ऑफ Br2, यहां पे भी CCl4 लिखो। ओके, और आपको मिलेगा HCBr, यहाँ पे HC, यहाँ पे Br लिखो, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो आपको यहां से इथाइन रिएक्ट किससे किया, इथाइन किससे रिएक्ट किया, Br2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो आपको क्या मिला, 1,2 डाई ब्रोमो इथीन मिला। ओके, यहां पे एक ही मोल दिया है, बाकी सवाल है। यहां पे हमने इथीन ले लिया, इथीन ले लिया, और आपको मिला 1,2 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो क्या मिला, इथेन का इथीन, इथेन मिला। याद हुआ, यहां तक समझ में आया। ये दोनों रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन फास्टर बन सकती है, कौन सी बन सकती है? मैं सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करके देखो, पॉज करके सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में बताना सर ए या बी। ओके, मैं तो आंसर बताने वाला हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आप पहले खुद ट्राई करो ना। मैंने कितना भी ट्राई किया तो मैंने कितना भी ट्राई किया तो वो मुझे आएगा ना। जब तक आप ट्राई नहीं करते, जब तक आप ट्राई नहीं करते, तब तक आपको नहीं आएगा। आपके दिमाग में तो दूसरा सा आया होगा, कुछ तो आया होगा, ऐसा कुछ नहीं था, जाने दो, छोड़ दो, वो बातें अलग है। ये दोनों में कौन सा है, तो ये दोनों में तो बी इज फास्टर, ये ए वाला मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, और ए वाला तो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। ऐसा क्यों, आप बोलेंगे सर आपने तो हाइड्रोजन के केस में किसको पहले प्रायोरिटी दी थी, इसको, यहां, किस केस में, पीछे जाके देखो ना, पीछे जाके देखो ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चेंजेस बन रहा है, कुछ नहीं, सीधा सीधा बना के दिखाता हूं, क्यों एलएस रिएक्टिव। यहां से देखो, ये Br ऐड होने से आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा, H C डबल बॉन्ड C, यहां पे H, पहले तो आपको Br, यहां पे A मिलेगा, A मिलेगा, बाद में स्टेप ऐड करके Br आगे जाके मैकेनिज्म पहले। तो A वाला इंटरमीडिएट है, A वाला क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा, क्या मिलेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा, क्या मिल रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और यहां पे भी देखो, यहां पे भी देखो, ए Br ऐड होने से HCH, ओके, HCH, यहां पे सिंगल बॉन्ड H, यहां पे H, यहां पे आपको Br, ए भी क्या मिला आपको, रिएक्शन इंटरमीडिएट। एक मिनट रुको जरा,
सॉरी, थोड़ी गड़बड़ चल रहा है गांव में, इसलिए थोड़ा इधर उधर का भी आपको साउंड आता होगा, तो उसके ऊपर मत ध्यान दे दो, यहाँ पे। ओके, मोर रिएक्टिव। तो ए दोनों में ए वाला जे ए रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ए बी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ए तो स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है, स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, और ए क्या है, लेस स्टेबल। तो होगा क्या, यहां से यहां तक रिएक्शन जाने के लिए रेडी नहीं होगी, मगर यहां से यहां तक रिएक्शन इजीली जाएगी, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फास्टर। तो आपको पता होगा कौन सी, क्योंकि ए वाली रिएक्शन टोटली डिपेंड्स करेगी ए पार्ट पे, रिएक्शन इंटरमीडिएट पे। इसके ऊपर चलो माइनस साइन दे दो, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव, यही कहानी यहां पे चली गई, मगर ए रिएक्शन इंटरमीडिएट के ऊपर चली गई। किसके ऊपर चली गई, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इसके ऊपर। ये हाइड्रोजन के जैसी केस नहीं है, ब्रोमीन है, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में ए वाला एक क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है। आप देखो, आपको पता है, कमेंट सेक्शन में लिखना कौन सा कार्बोकेटायन बन गया यहाँ पे, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। कौन सा, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। आपको पता है क्लासिकल कार्बोकेटायन कौन सा, नॉन क्लासिकल, और इसी के वजह से बी वाली रिएक्शन फास्टर है, यानी इथान इज फास्टर देन इथाइन्स। याद हुआ? ओके, लिखो सब लिखो। और एक सवाल दे दूंगा अच्छा सा, समझ में आया? ओके, लिख दो, पॉज करके लिखो। एक क्वेश्चन दे रहा और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। What is the product of following रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? मजा आ रहा है आज के लेक्चर में, जरा याद करके चलो, मजा आएगा, बहुत मजा। What is the product of following reactions? ये रिएक्शन है, देखो, C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ रिएक्ट करना है? Br2, और यहां पे लिख के भी दिया है आपको, क्या लिख के दिया है? 1 मोल खाली, क्या 1 मोल, और यहां पे आपको दे दिया CCl4, और यहां पे प्रोडक्ट भी लिख देता हूं, ए आंसर आपको मिलेगा HC डबल बॉन्ड C, यहां पे Br लगा दो, यहां पे Br लगा दो, यहां पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, या तो बी प्रोडक्ट मिलेगा HC, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे CH2, यहां पे Br, यहां पे सिंगल बॉन्ड CH2Br। बोलो दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट आएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आप एक कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके, समझ में आया? आज का लेक्चर यहां मैं खत्म करने वाला हूं, कि थोड़ा क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है मुझे, क्यों, घर पे है, गांव पे है, इसलिए थोड़ा सा टाइम। और भी टिकटॉक पे देखा कि नहीं, मुझे अपने लुक पे देखा कि नहीं देखा होगा। और देखो प्रदीप राजे देवकाते, ये जान के समझ में आया? ओके, आज के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे कब? नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।